ओके, डेटा लेक के बारे में समझते हैं। डेटा लेक इज लाइक अ बिग गोडाउन वेर यू कैन डंप लिटरली एनी काइंड ऑफ डेटा, बी इट टेक्स्ट डेटा, इमेजेस डेटा, वीडियोस, पीडीएफ, जेसन, सीएसवी, पार्के, एक्सेल, लिटरली एनी काइंड ऑफ डेटा। अब ये डेटा डंपिंग होता कैसे है, मतलब किसी भी टाइप का डेटा उसको हम स्टोर कैसे करते हैं, दैट टू एट अ सिंगल प्लेस, सो कॉल्ड डेटा लेक। अब इसका रीजन ये है कि इन डेटा वर्ल्ड हर टाइप का डेटा उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। यही रीजन है कि तुम लोग ने बहुत बार सुने होंगे कि S3 इज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ADLS इज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज। एनीवेज, अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है। उससे पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल तुम लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद इजीली ऑब्जेक्ट स्टोरेज तुम लोग को समझ में आ जाएगा। कंसिडर एक Amazon का कुरियर बॉक्स, या फिर एक मेरे पास ये देखो, ये एक नायका का बॉक्स है। अब इस बॉक्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है, इसका मेटा डेटा मतलब इसके ऊपर जो लेबल लगा है, और इस बॉक्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोथ्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, कैमरा हो सकता है, शूज हो सकता है, मेकअप हो सकता है। अब इस बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसपे नेम, एड्रेस, परचेज डेट, प्राइस, प्रोडक्ट का नेम सब कुछ होता है। इस लेबल को हम मेटा डेटा बोलते हैं। और वैसे ही इस बॉक्स का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये तो था रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब डेटा लेक वर्ल्ड में इस Amazon या नायका के बॉक्स को तुम लोग सर्कुलर डायग्राम से रिप्लेस कर सकते हो। अब इस सर्कुलर डायग्राम के भी 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। नंबर 1, डेटा। जैसे इस बॉक्स के अंदर कोई भी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, वैसे इस सर्कुलर डायग्राम के अंदर भी कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है, बी इट टेक्स्ट, CSV, इमेजेस, PDF, जेसन, वीडियोस, एनी काइंड ऑफ डेटा। नंबर 2, जैसे इस बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगा है जो बताता है कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है, वैसे ही हर सर्कुलर डायग्राम का एक मेटा डेटा होता है जो ये बताता है इसके अंदर कौन सा डेटा है। जैसे फाइल टाइप क्या होगा, फाइल नेम क्या होगा, कब बना था, फाइल क्रिएशन, किसने लास्ट मॉडिफिकेशन किया था। तो इस चीज को मेटा डेटा कहते हैं। और इस प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वैसे ही इस सर्कुलर डायग्राम का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब इस पूरे डायग्राम को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे एक ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो भी स्टोरेज प्लेटफॉर्म इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कहता है उसे ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये डायग्राम ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को जो भी स्टोर करेगा उसे ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट स्टोरेज को ही डेटा लेक कहते हैं। तो ये है एक डेटा लेक का परफेक्ट डेफिनेशन। तो ये थी कहानी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट स्टोरेज की। तुम किसी भी टाइप का डेटा लेकर आओ, इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट एंड इट कैन लिटरली बी डम्प्ड इनसाइड डेटा लेक एज इट इज। अभी के लिए डेटा लेक के लिए इतना वीडियो काफी है। आने वाली वीडियोस में मैं डेल्टा टेबल्स, डेटा लेक हाउस हो सकता है और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए दैट्स इट। थैंक यू।